क्लास 10 चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट अपना व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल एंड व्हाट इज मेटलॉइड्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे टेबल के थ्रू एलिमेंट्स, क्योंकि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑल आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। एक एलिमेंट्स क्या होता है, इट इज अ सिंगल फॉर्म, इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म, इट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। लाइक अगर आप लोग लेंगे एलिमेंट के फॉर्म में, जैसे कि आयरन, ऑक्सीजन, कॉपर एक्सेट्रा, all are elements because it is present in the purest form on a earth. Elements are three types: metals and non-metals, and third is a metalloids. First is a metal. What are the properties of a metal? First, metal are electropositive. Electropositive means they lost their electrons. अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकते हैं? 1 2 3। 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन, जिनके आउटर मोस्ट शेल्स में 1 2 और 3 अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इजीली इसको क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं। लॉस करने पे देन कन्वर्ट इनटू electropositive ions. And property of non-metals, it is a electronegative ions. Electronegative ions, why? Because outermost shell has, इनके outermost shell में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर गेन, ये क्या करते हैं? गेन 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। जो आपके गेनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो आपके लॉस इलेक्ट्रॉन की जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इट इज कॉल्ड मेटल्स। जब भी आप किसी भी एलिमेंट के, जैसे कि आपने कहा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे अगर आपने देखा कि 3+, या आपने देखा सोडियम के ऊपर प्लस आयन है, या आपने देखा मैग्नीशियम के ऊपर 2+ लिखा हुआ है, तो आपको नहीं पता ये मेटल या नॉन मेटल है। आप देखेंगे फर्स्ट इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज कॉल्ड अ मेटल। वैलेंसी इज 1 2 और 3, सो इट इज अ मेटल्स। बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऑल मेटल्स रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स। In a non-metal, outermost shell 5 6 7, requirement of 5, 3 electrons, 2 electrons and 1 electron। इसको 5 6 और 7 इसको रिक्वायरमेंट है। रिक्वायर इलेक्ट्रॉन्स, इसकी कुल रिक्वायरमेंट है आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स की, इनको रिक्वायरमेंट है आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसको रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा? ऐसे एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उनके साथ कंपेयर करने पर ये कन्वर्ट इनटू अ इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज इट इज अ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड हमारा आता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटलॉइड्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और द शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Some metals show the property of non-metal and some non-metal show the property of metal. So it is called the metalloids. Show the properties of metals. It is called the metalloids. Some metalloids are like silicon, germanium, etc. Silicon, germanium, etc. are called the metalloids. Next, अब हम जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब कंपैरिजन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हम लोग लेते हैं कैरेक्टर्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम लोग उनको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा मेटल्स का, इट इज अ स्टेट। Metals are solid in state, always in solid, except mercury. Mercury है एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड होने के बाद भी लिक्विड होता है। Except mercury, all metals are solid in state. सेकेंड आपका आता है मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर में क्या आपका आता है, इट इज द सरफेस, कि उसका सरफेस कैसा दिखाई देता है। मेटालिक लस्टर्स, ऑल मेटल्स आर, जो भी हम लोग यूटेंसिल्स वगैरह हम लोग घर में यूज करते हैं, काफी शाइनी सरफेस होता है, तो और जो ऑर्नामेंट्स वगैरह यूज करते हैं वो भी शाइनी सरफेस होते हैं। तो मेटालिक लस्टर मीन्स ऑल मेटल्स आर शाइनी सरफेस। All metals are shiny surface. मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं उन लोगों की शाइनिंग सरफेस होते हैं, और इट इज मोस्टली मेटल आर, अगर हम लोग इनके कलर की बात करें तो मोस्टली मेटल्स, जो ज्यादातर मेटल्स होते हैं, इट इज अ सिल्वर और ग्रे इन कलर। मोस्टली मेटल आर सिल्वर और ग्रे इन कलर, ज्यादातर मेटल्स सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर भी आपका येलो कलर का होता है और गोल्ड भी येलो कलर का होता है। तो आपने कहा कि कलर मोस्टली मेटल सिल्वर और ग्रीन कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। नेक्स्ट आपका आता है मैलेबिलिटी। Malleable means when we bitten by hammer, then convert into a thin sheets. आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोगों के स्वीट्स वगैरह होती है उसमें एक सिल्वर सी फॉइल लगी होती है, इट इज सिल्वर फॉइल, इट इज कॉल्ड अ मेलेबल फॉर्म ऑफ सिल्वर। सिल्वर को क्या किया जाता है, बहुत बीट किया जाता है, देन कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट्स। एल्युमिनियम फॉइल आप लोग की जो घर पे यूज करते हैं डेली में, आपकी एल्युमिनियम फॉइल भी किसकी बनी है, सो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ द मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी में क्या है, देन बिटन बाय हैमर, देन कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट्स। Bitten by hard object or a hammer, convert into a thin or thick sheets। उसकी थिन से थिन और थिक से थिक शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या है, इट इज ड्रॉन इनटू अ थिन और थिक वायर। आपने ऑर्नामेंट्स वगैरह देखा होगा, ऑर्नामेंट्स में थिक आपकी वायरिंग भी होती है, और थिन वायर में पतली से पतली, महीन से महीन भी आपकी वायर होती है, और मोटी से मोटी वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड अ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स इट इज मेटल टू बी ड्रॉन इनटू
थिन और थिक वायर। आपने बिजली के पोल्स वगैरह देखे होंगे, उसमें भी आप लोगों की वायरिंग होती है। जो आपके आउटर में वायरिंग है वो काफ़ी थिक वायर होती है, जो आपके आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में वायरिंग हो जाता है काफ़ी थिन वायर हो जाता है। सो थ्रू द डक्टिलिटी मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिक एंड थिक वायर। नेक्स्ट आपका आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। conduct heat and electricity. All metals conduct heat and electricity. आपने थर्मामीटर में मैंने सिंपल कहा कि आपका लिक्विड, हमें लिक्विड फील होता है, लेकिन जब आपके टेम्परेचर आपको फीवर होता है तो आपके फीवर को मेजर करने के लिए तो आपका बॉडी में टेम्परेचर का हीट थी, जिसके कारण वो क्या किया, राइज अप हुआ। राइज अप होने में उसने आपके टेम्परेचर को फील किया और फील होने में राइज हुआ। राइज होने पर आपके टेम्परेचर को उसने रिकॉग्नाइज किया कि आपका टेम्परेचर कितना हो सकता है, तो उसने हीट को अब्जॉर्ब किया। तो उन्होंने कहा कि ऑल मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम इसकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब कितने पॉइंट पे कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे ये बॉइल हो सकते हैं। melting and boiling point. Melting and boiling point is very high, तो इसमें लिखेंगे हाई मेल्टिंग एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई मेटल जब वो मेल्ट करेंगे उसी के बाद ही बॉयल होगा, कि जब लिक्विड स्टेट में आएगा तभी बॉयल होगा ना। तो उसने कहा कि फर्स्ट मेल्ट, जब वो मेल्ट हुआ, मेल्ट कब होगा, जब उसका टेम्परेचर बहुत हाई किया जाएगा। तो हाई मेल्टिंग है, उसका टेम्परेचर इतना, हम लोग कितने तक इसको मेल्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर इज अबव इज 3000 समथिंग, 3 और 3500 समथिंग टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ये मेल्ट होते हैं। एंड देन बॉयल, तब ये क्या होंगे, वो बॉयल होंगे। नेक्स्ट आपका आएगा सोनोरिटी। सोनोरिटी मीन्स प्रोड्यूस साउंड। नेक्स्ट इज सोनोरिटी। Sonority means sound produced when any type of metal beaten by hammer, beaten by other object, then produce sound। क्या करता है, किसी भी मेटल को आप स्पून को स्पून से स्पून, आपको जो प्लेट है उसको स्पून से बीटन करिए, या किसी और मेटल को किसी और अनदर ऑब्जेक्ट से जब आप बीट करते हैं उसके ऊपर, देन प्रोड्यूस साउंड। तो सोनोरस मीन्स क्या होता है, metals are sonorous, they produce sound। Produce sound on a hard surface। ठीक है, स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, जब किसी हार्ड सरफेस से या किसी हार्ड सरफेस पर गिरते हैं तो एक बहुत तेज आवाज को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है आपकी, मीन्स metals are solid at a room temperature except mercury, and they are sonorous density except the sodium and potassium। डेंसिटी मीन्स उसकी सॉलिडनेस। ठीक है, डेंसिटी मीन्स उसका टेक्सचर कैसा है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है। सम मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। उन्होंने कहा डेंसिटी
डेंसिटी में आपका इट इज अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर आपके जो भी मेटल होते हैं सारे हार्ड होते हैं, बिकॉज सोडियम एज पोटेशियम इज अ सॉफ्ट मेटल, दे कट इट विद अ नाइफ इजीली। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी आपके पास क्वेरी है, अगर आपको कोई भी लगता है कि हमें कुछ क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछने हैं या कोई भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, टॉपिक में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है, उस पर आप जाके उस पर लॉगिन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाके मानस कोचिंग सेंटर के नाम पे हमारा मानस कोचिंग सेंटर हमारा पास, वहाँ पर एक हमने लिंक शेयर किया हुआ है, उसमें हमारी जितनी भी टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारे जो शीट्स हैं, वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।